हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फाइंड the angle of projection at which horizontal range and maximum height of projectile are equal. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is projectile motion. Now यहाँ पे अगर हम बात करें projectile motion की, तो it is a motion by an object in a plane basic. Now यहाँ पे अगर हम बात करें किसी ऑब्जेक्ट को, अगर हम थीटा एंगल पे विद द हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो x एक्सिस और y एक्सिस बनती है उसमें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना सकते हैं. इट विल बी u cos थीटा एंड दिस विल बी u sin थीटा. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे u cos थीटा की, तो क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है, और क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स की वैल्यू है दैट इज जीरो, वी कैन से एफ एच इज जीरो. सो दो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, वो भी जीरो होगा. सो जो हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा दैट इज u cos थीटा. इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और जब हम इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एंगल पे इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं, तो इस तरीके से पैराबोलिक पाथ बनाते हुए यहाँ पे ये मोशन करता है. और इस केस में एज वी डिस्कस्ड हियर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, बट जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज u sin थीटा, इट विल गेट चेंज, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके अकॉर्डिंग जो u sin थीटा है इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी. इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, और इसी एक्सेलरेशन की वजह से जो u sin थीटा है इट विल चेंज. जैसे जैसे ये यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा, इसकी जो वैल्यू होगी ये हमारे पास रिड्यूस होगी और मैक्सिमम हाइट पे जाके जीरो हो जाएगी. लेकिन आफ्टर दैट इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज होगी, और जैसे ये ग्राउंड पे रीच करेगा इसकी जो वैल्यू होगी ये अगेन मैक्सिमम हमें देखने को मिलेगी. तो इस तरीके से वी कैन से जो u sin थीटा होता है ये वेरिएबल रहता है, और u cos थीटा हमारे पास कांस्टेंट होता है. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इस तरीके से पैराबोलिक पाथ बनाते हुए मोशन करता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल. तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट मिलती है फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन, वी कैन से फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम हाइट, इसको हम यहाँ पे h से इंडिकेट करते हैं. इट विल बी गिवन दैट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. ये हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है जब हम यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन करवाते हैं. तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे रेंज की, तो रेंज होता है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से थ्रो किया तो यहाँ से O से लेके A तक यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इसी को हम यहाँ पे रेंज का नाम देते हैं. सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज नोन एज द रेंज, और इसका जो यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है दैट इज गिवन एज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r इक्वल्स u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g. ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड. हमें इन दोनों के करस्पॉन्डिंग ये बताना है कि जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज और जो मैक्सिमम हाइट है ये दोनों इक्वल होंगी तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें कितनी देखने को मिलेगी. तो वी कैन से इक्वेशन 1 विल बी इक्वल टू इक्वेशन 2 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. तो हमें यहाँ पे हाइट को रेंज के बराबर रखना पड़ेगा. तो हाइट का जो एक्सप्रेशन है h विल बी इक्वल टू r. तो h की जो वैल्यू है इट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g आ जाएगा. और सिमिलरली जो रेंज का एक्सप्रेशन है इट विल बी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g. तो यहाँ पे u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, g से g हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एंड वी कैन से इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा. एंड वी नो दैट जो साइन 2 थीटा का एक्सप्रेशन होता है अगर हम इसको यहाँ पे लिखें ये बन जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और जो हमारे पास LHS है ये एज इट इज रहेगा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ से एक साइन
हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं. इट विल बिकम साइन थीटा विल बी इक्वल टू 4 कॉस थीटा. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम कॉस थीटा को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके आए तो ये बन जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 4. और वी नो दैट साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है एंड टेन थीटा विल बी गिवन एज 4. सो द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी गिवन एज tan इनवर्स 4. सो हियर थीटा इज tan इनवर्स 4. यानी अगर हम यहाँ पे थीटा को tan इनवर्स 4 अराउंड हमारे पास जो 75.96 के अराउंड निकल के आता है, इस एंगल पे थ्रो करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम हाइट के बराबर हमें देखने को मिलेगी. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.